कि वो सिस्टम से निकल के वो आज दुनिया की 5वीं मईशत बन गई है। हम क्यों नहीं बन सकते? गुड क्वेश्चन। अब दुबई से पाकिस्तान आ रही है, उसका रेट 10,000 रुपये kg है। बांग्लादेश जब हमसे जुदा हुआ तो उसमें जो टीचर साहबान थे ना, वहाँ पे वो हिंदू पढ़ाते थे। अगर आप तो वो बांग्लादेशियों को बताते थे कि आप तो पाकिस्तानियों को गुलाम है, उस गुलामी से आज़ादी हासिल कर दो। तो वहाँ पे जवानों को ब्रेन वॉश करके हमारे खिलाफ भी भड़काया। और अभी तो रुको। और 300 रुपए लीटर तक ये पेट्रोल जाएगा, जबकि दूसरी साइड इंडिया में अगर बात करें, वहाँ कुछ दिन पहले 10 रुपए ऑलमोस्ट पर लीटर पेट्रोल की कीमत कम की गई। अब 96 रुपए लीटर वहाँ पर मिल रहा के साथ मुखलिस नहीं है दूसरों का, ये क्या करेंगे? इधर पेट्रोल इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, तो उन्होंने दूसरों का क्या करना? अब सही साहब इज अ ग्रेट पर्सन, सही साहब शानदार इंसान है, उनका इनसे कोई मुकाबला नहीं है, वो तो मर्द मुजाहिद है। क्या उन्होंने मुंबई हमले करवा दिए, मान लिया। इसमें सिर्फ 2 मुल्कों की है, अमेरिका की और इंडिया की। इंडिया की कैसे? इंडिया की इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में जज्बा। ये तो इसने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि ऐसे ही जज्बा के साथ पाकिस्तान ने भारत के साथ 3 बार जंग किया और तीनों बारी बड़ी ही बेशर्मी के साथ पाकिस्तान को हार ही मिली। और एक बार तो इनके 93,000 फौजियों ने एक साथ सिलेंडर कर दिया था। तो पाकिस्तानियों की इसी जज्बा को मेरा सैल्यूट। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस समय पेट्रोल 300 रुपये लीटर हो चुका है और प्याज 200 रुपये किलो, और ऊपर से इनको IMF लोन भी नहीं दे रहा है। और इसी को लेकर जब पाकिस्तानी पब्लिक से पूछा गया तो उनका रिएक्शन किया था, ये ज़रूर देखिएगा। और एक पाकिस्तानी मौलाना भी है जो कह रहे हैं हमें IMF के पास लोन मांगने नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में एटम बम की बक्सा लेकर IMF को धमकी दे देना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आप आगे वीडियो में ज़रूर देखोगे। एक और पाकिस्तानी को तो ये भी कहना है कि हमारे पास जज्बा है और इसीलिए हमें भारत की हिंदू डरते भी हैं। तो बिना समय गवाए चलिए चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं मज़ेदार वीडियो। गाड़ी स्टार्ट कर। जी, पहले सारे इकट्ठे ही थे, कोई वो पाक हिंद था, इंडिया पाकिस्तान सब, पाकिस्तान का तो नाम भी नहीं था उस टाइम, हिंद के नाम से ही मशहूर था। साथ से एक इंटरव्यू था कि वो इंग्लैंड में प्राइम मिनिस्टर बनेगा इंडियन, बिल्कुल पाकिस्तानी कोई इंग्लैंड का वज़ीर आज़म बनता, बरतानिया का, कदीम बरतानिया। तो वो कितना अच्छा लगता हम लोग। तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पास। वेरी डेंजरस। सर आप ही कहते हैं मेरी 2 लाख तनख्वाह है, मेरा उसमें गुजारा नहीं होता। सर यहाँ पे 17-18 हजार में लोग कैसे गुजारा करेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसका हल क्या है? लेकिन पारस, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसका हल ये है कि अपने मुल्क की दौलत बढ़ाएं, वेल्थ क्रिएट करें, और जब तक नहीं होती लोग खुदकुशियाँ करें। कैसे लोग रहते हैं? तो क्या करें आप? मुझे ये बताएं ना, और से फिर से सुन रहे हैं, अब क्या करेंगे मुझे बताएं। रुको जरा, सब्र करो। सरकार में अब विश्वास नहीं रहा जनता का, गिरा देंगे हम इसको। होगा दूध का दूध, पानी का पानी होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएं। अच्छा, बताएं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके सर पे हम ये कह सकते हैं कि यार हमारे पास ये चीज़ है, हम इंडिया का मुकाबला कर सकेंगे? हमारे पास मिसाइल हैं इतने अच्छे और हमारे पास उनके पास भी है, वो उनके पास भी हैं, हमारे पास जो फिजाई हैं वो भी हमारे अच्छे हैं। अब आपने मिसाइल की बात की है, उनके पास भी बड़े मिसाइल मौजूद हैं और दुनिया मानती है इस चीज़ को। मैं नहीं कह रहा, दुनिया कह रही है, हमारे PM साहब भी कह चुके हैं, इमरान खान साहब भी कह चुके हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं? सर वो जितने मर्जी मिसाइल बना रहे हैं, जो मर्जी बना रहे हैं, चीज़ बना रहे हैं, हमारे पास जज्बा है।
क्यों हम जज्बा को लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अल्लाह अकबर और नारा अकबर अल्लाह अकबर का नारा लगा के हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। उनके पास जज्बा नहीं है? उनके पास कहाँ जज्बा है? वो तो हिंदू लोग हैं, हम मुसलमान, हमारे पास जज्बा है। एटॉमिक पावर है हमारे पास। एटॉमिक पावर तो है, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि हमें कोई $1 अरब नहीं दे रहा। हमारे जो ज़खायर हैं वो $3 अरब हैं, वो भी सऊदी अरब के हैं। इंडिया के जो अपने ज़खायर हैं उनको वो $600 अरब हैं। हमें इन्होंने अभी $700 अरब का 700 मिलियन से क्या होना है? वो तो एक हफ्ते में खत्म हो जाना है। इमरान खान 16 अरब छोड़ के गया, वो 3 अरब रह गए। लोगों के साथ क्या किया है? अपने लोगों के लिए जी रहा है, वो अपने लोगों का फायदा कर रहा है। मोदी का मैंने घर देखा, आप यकीन माने, शायद आपने भी देखा हो, वो एक छोटी सी जिंदगी गुजार रहा है और वैसे वो इतने बड़े मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है वो। वाह मोदी जी वाह। और क्लास है, जिसका नाम क्लास है। तो मोदी जी आई लव यू। ठीक। अब अकल आई। एक काम आपने मोदी जी करना है, मुसलमानों पे थोड़ी सी नरमी कर लें तो पूरी दुनिया में आप जैसा प्राइम मिनिस्टर नहीं। एक आखिरी मोदी साहब, यकीन करें मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, आप एक क्लास हैं, बड़े इंसान हैं, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, आप इंडियन हैं, मैं आपसे कभी मिल नहीं सकता, लेकिन ज़िंदगी की बड़ी ख्वाहिश है कि मोदी साहब आपसे ऐसे हाथ मिला के ना एक जोर से पाकिस्तानी जफ्फी डाली जाए आपके साथ, क्योंकि आप बड़े लवली इंसान हैं यार। पाकिस्तान के लिए कान में कहना है, सरेआम नहीं कहना कि भाई जो भी हो गया ना, अब पाकिस्तान से भी जफ्फी डाल आपकी